नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के कारण जो है विश्व भर में जो साइंटिस्ट हैं वो इसका इलाज ढूंढ रहे हैं ताकि इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके और इसका इलाज ढूंढा जा सके। दोस्तों, ये भी हम सब जानते हैं कि इसका इलाज जो है या वैक्सीन या इंजेक्शन जो है वो 2020 के अंत तक या 2021 के मिड तक आने की ही संभावना है। तब तक जब तक इसका इलाज नहीं ढूंढ जाता या वैक्सीन इंजेक्शन नहीं ढूंढ जाता तब तक जो है विश्व के साइंटिस्ट कुछ और थ्योरीज पे भी काम कर रहे हैं। उनमें से एक थ्योरी है दोस्तों हर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे क्या हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में कारगर साबित हो सकती है नहीं, ये किन सिद्धांतों पर काम करती है और ये भारत और विश्व के अंदर जो इस संक्रमण को रोक सकती है नहीं। पर दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये हर्ड इम्यूनिटी किस सिद्धांत पर काम करती है और ये क्या है भारत के संदर्भ से। अगर हम एग्जांपल लें भारत की, तो दोस्तों भारत की यंग आबादी जो है वो 65% है। यंग से मतलब 35 ईयर से कम एज वाले, और 6% आबादी जो है वो 65 से ऊपर है। इससे उल्टा अगर हम बात करें इटली की, तो वहाँ पे तकरीबन 20% आबादी जो है वो 65 से ऊपर की है। चाइना की बात करें तो 10% आबादी जो है 65 से ऊपर की है, और हम यूएसए की बात करें तो 19% आबादी जो है वो 65 से ऊपर की है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो यंग लोग होते हैं, जिसको हम 35 ईयर्स या उससे कम की कैटेगरी में लेते हैं, अगर ये कोरोना वायरस के संक्रमण में आते हैं, अगर इनको कोरोना वायरस जो है इफेक्ट जो है होता है, वायरस के संक्रमण में आते हैं, तो उसके अंदर इनको जो है लक्षण नाम मात्र होते हैं या ना के बराबर होते हैं। यानी कि अगर हम कोरोना वायरस के संक्रमण में आ भी गए हैं, ये लोग जो 35 साल से कम उम्र के हैं, तो इन्हें पता नहीं चलता है कि ये कोरोना वायरस के संक्रमण में हैं। तो इसी जो है अभाव के कारण ये इधर उधर घूमते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 65 से प्लस है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जो हार्ट डिसीज़ के पेशेंट हैं, जो सांस लेने की प्रॉब्लम के पेशेंट हैं, वो जब इनके संक्रमण में आते हैं तो ये सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है और कई बार उनको बचाना मुश्किल हो जाता है। सो दोस्तों, ये इसी थ्योरी पे काम करता है कि जो 65% यंग लोग हैं वो रेस्ट 35% आबादी जो कि बूढ़ों की है, जैसे हम 40 प्लस कह सकते हैं, उनको बचाएगा। पर कैसे? दोस्तों, हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे भारत की यहाँ पे 65% आबादी यंग लोगों की है। दोस्तों, इस आबादी को यानी इन यंग 65 पॉपुलेशन को कोरोना वायरस के संक्रमण में लाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले इस आबादी को, इस 65% पॉपुलेशन को कोरोना वायरस के संक्रमण में लाया जाएगा। जैसे ही ये यूथ कोरोना वायरस के संक्रमण में आएगा, इनकी बॉडी जो है वो कोरोना वायरस के एंटी काम करना शुरू कर देगी। सेल्स वैसे काम करना शुरू करेंगे, ब्लड जो है एंटी जो रेपेलेंट जो है, कोरोना वायरस रेपेलेंट जो है वैसे काम करना शुरू कर देंगे। इसके ऊपर जो है डॉक्टर्स वो इनको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जो, क्योंकि अब जैसे यंग हैं, इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो ये बहुत जल्दी वायरस के ऊपर जो है जीत पा लेंगे और वायरस को जो है अपना ख़त्म कर देंगे। सो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपका इम्यून सिस्टम ठीक होना ज़रूरी है, और 35 ईयर के कम लोगों का, जिनकी एज कम होती है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है एज़ पर रिसर्च। वैसे भी भारतीयों का इम्यून सिस्टम वेस्टर्न लोगों के कंपैरेटिवली जो है स्ट्रॉन्ग होता है। दोस्तों, मैं कुछ रेफरेंस जो है वो ऊपर यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप प्लीज़ उनको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, इस थ्योरी के साथ कि जैसे 65% लोगों को एक्सपोज किया, वो ठीक हो गए, अब उनके शरीर के अंदर एक जो है वो कोरोना वायरस के अकॉर्डिंगली विरोधी क्षमता बन गई है। अब दोबारा कोरोना वायरस उनको इफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एक वॉल, सिक्योरिटी वॉल जो है वो क्रिएट हो गई है, क्योंकि वो पहले ही कोरोना वायरस से लड़ चुके हैं। उनका इंटरनल सिस्टम जो है वो अब एंटीबॉडी बन चुका है कोरोना वायरस के लिए। अब कोरोना वायरस उनको इफेक्ट नहीं कर सकता, जो उनको है संक्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि वो यंग हैं और उनके इम्यून सिस्टम ने बहुत जल्दी उसको कवर कर लिया। तो दोस्तों, इस थ्योरी के हिसाब से अगर 65% आबादी कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद ठीक हो जाती है, तो रेस्ट 35% जिनको कुछ बीमारियां हैं या एज है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, वो अपने आप संक्रमण से बच जाएंगे। सुनने में दोस्तों ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि पहले 65% आबादी को कोरोना वायरस के संक्रमण में लाना है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए ये जून, सितंबर या दिसंबर तक इसका इंजेक्शन में कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, कोई तरक्की नहीं मिलती है, तो हम आने वाले 6 महीने के लिए अपने व्यापार, अपने धंधे, अपनी इकॉनमी को इस तरह क्लोज करके नहीं बैठ सकते। हमें कहीं ना कहीं इस कोरोना वायरस के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य है। तो दोस्तों, कई बार बड़ा लक्ष्य पाने के लिए कई बार छोटी छोटी हानियाँ उठानी पड़ती हैं, जो कि हम अब भी उठा रहे हैं, अब भी मौतें हो रही हैं। तो अगर हम इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं एज़ पर साइंटिस्ट,
की थ्योरी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो शायद थोड़ी बहुत मार्जिनल कैजुअलिटीज़ भी हों, पर वो अब भी हैं। उससे ज़्यादा नुकसान अब हो रहा है, जैसे हमारी इकोनॉमी ठप पड़ी हुई है, लोगों की मौतें अब भी हो रही हैं, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब दूसरा दोस्तों, मान लीजिए अगर इन 35% आबादी में किसी को संक्रमण होता है, तो दोस्तों उसके रिगार्डिंग एक नई थ्योरी है प्लाज्मा थेरेपी, जिसको आपने सुना होगा, साइंटिस्ट आज के इसको यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या है, जिस आदमी को कोरोना वायरस हुआ होता है उसके जो ब्लड सेल्स हैं वो अब एंटीबॉडी हो चुके हैं कोरोना के लिए, ठीक है, वो कोरोना को हरा चुके हैं। तो उस आदमी के जो कोरोना वायरस से ठीक हुआ है उसके ब्लड सेल्स को, जो आदमी कोरोना से संक्रमित है यानी 65 साल से ऊपर या कोई बूढ़ा या कोई डायबिटीज़ पेशेंट, तो उसके अंदर इस ब्लड सेल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी हो रहा है, क्योंकि अब उसकी बॉडी भी उस ब्लड सेल्स के अकॉर्डिंग कोरोना से लड़ने में सक्षम हो रही है। सो दोस्तों ये सब चीज़ें भारत के संदर्भ से बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये थ्योरी कहती है ये वहाँ पे संभव है जहाँ पे आबादी यंग ज़्यादा हो, जैसे कि भारत में है, जहाँ पे अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह नहीं फैला हो। दोस्तों अभी भी भारत में 107 रेड हॉटस्पॉट हैं, 217 नॉन हॉटस्पॉट हैं और बाकी जो है अभी ग्रीन जोन है। तो अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है, क्योंकि अभी हमारा देश पूरे इस संक्रमण की चपेट में नहीं आया है। और दोस्तों अगर हम बात करें WHO की, तो WHO अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है। वो पहले अश्योर करना चाहता है कि साइंटिस्ट ये अश्योर कर लें कि एक बार जिस व्यक्ति को संक्रमण हो जाए और वो ठीक हो जाए तो दोबारा वायरस उसको संक्रमित नहीं कर सकता। और इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री जो हैं ब्रिटेन के, उन्होंने 13 मार्च 2020 के अपने भाषण में भी इसका जिक्र किया था, पर साइंटिस्टों द्वारा ये सुझाया गया था कि पहले हमें आइसोलेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ों के उपयोग कर लेने चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम इनमें कोई ब्रेक थ्रू या हमें कोई अचीवमेंट नहीं मिल रही है, तो जो हर्ड इम्यून सिस्टम है ये एक लास्ट तरीका है यूज़ करने का कोरोना वायरस से लड़ने का। और दोस्तों इसकी स्टडी जो की है वो की है अमेरिका में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में डॉक्टर रामानंद राधाकृष्णन ने, और उन्होंने इसे भारत के हिसाब से बहुत बेहतर बताया है, क्योंकि भारत में वो सभी चीज़ें उपलब्ध हैं जो इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सक्सेसफुल है, क्योंकि भारत के लोगों का इम्यून सिस्टम वर्ल्ड के लोगों के इम्यून सिस्टम से बेटर है। यहाँ पर यंग आबादी है और दोस्तों अभी इस रिसर्च में काम किया जाना बाकी है, पर अगर हमें किसी वैक्सीन में ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है, हमें कोई फ़ायदा जल्दी नहीं मिलता है, अगर हम बहुत जल्दी कोई सर्जिकल स्ट्राइक करके इस कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकना चाहते हैं, तो हर्ड इम्यून सिस्टम जो है एक अच्छी थ्योरी है जिसे कंसिडर किया जा सकता है, तभी अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। और भारत के हिसाब से, भारत की ज्योग्राफी, भूगोलिक और बाकी जो हमने चीज़ें डिस्कस की उस हिसाब से ये भारत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।